हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच और अदर एलाइड सर्विसेज 2022 के लिए आई हुई वैकेंसीज के बारे में। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है उसका नंबर है 11/2023 और इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन है 9 फरवरी 2023। और जो पोर्टल है जहाँ पे आप एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं वो 16 फरवरी 2023 से ओपन होगा। और इसकी क्लोजिंग डेट है 12 मार्च 2023। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसीज हैं और किस किस ब्रांच में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल 95 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होनी है हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइड सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पर एचसीएस की अगर वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसीज हैं, जिसमें 7 जनरल के लिए, एससी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। इस तरीके से डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से ईटीओ यानी कि एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर 4 वैकेंसीज हैं। डीएफएससी यानी कि डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाईज कंट्रोलर 2 वैकेंसीज हैं। ए क्लास तहसीलदार की 4 वैकेंसीज हैं। एआरसीएस की 2 वैकेंसीज हैं। एईटीओ की 13 वैकेंसीज हैं। बीडीपीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं वो 8 हैं। फिर टीएम यानी ट्रैफिक मैनेजर की 3 वैकेंसीज हैं। फिर डीएफएसओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर की 2 वैकेंसीज हैं। एईओ की 6 वैकेंसीज हैं। और ए क्लास नायब तहसीलदार की 35 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से टोटल 95 वैकेंसीज आई हुई हैं जो ये एडवर्टीजमेंट है इसमें। तो अब इसके बाद अगर हम बात कर लें कि जो ये एग्जामिनेशन है उसका क्या पैटर्न होने वाला है और ये कब ये एग्जाम होने की टेंटेटिव शेड्यूल क्या है। तो इसका प्री एग्जामिनेशन मई 2023 में हो सकता है और जो मेन एग्जामिनेशन है वो जुलाई अगस्त 2023 में हो सकता है। और जो पर्सनालिटी टेस्ट या जिसको कि वाइवा बोलते हैं वो उसको बाद में अनाउंस किया जाएगा। अब बात यह है कि ये सब जो डेट्स हैं वो टेंटेटिव्स हैं और ये पूरा जो एग्जामिनेशन है वो 3 पार्ट्स में है, प्री मेंस और इसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि वाइवा जिसको बोलते हैं। तो जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उस इसमें 3 स्टेजेस हैं इस एग्जामिनेशन में, ए बी और सी। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें 2 पेपर होंगे जो कि टोटल 200 मार्क्स के होंगे, जिसमें पेपर 1 जनरल स्टडीज 100 मार्क्स का और एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो 100 मार्क्स का होगा। जो पेपर 2 है एप्टीट्यूड वो एक क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है और उसमें मिनिमम आपको 33% मार्क्स स्कोर करने होंगे जैसे कि यूपीएससी में होते हैं, सेम उसी तरीके से। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो प्री एग्जामिनेशन है वो एक तरीके से शॉर्टलिस्ट करने के लिए है ताकि वो लोग मेन एग्जामिनेशन दे सके। और इसमें 12 टाइम्स नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट प्लस ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स, तो वो इतने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये तो बात हो गई प्री एग्जामिनेशन की। फिर उसके बाद अगर मेन एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो ये टोटल 600 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 4 पेपर्स होंगे और जिसमें कि इंग्लिश का पहला पेपर इंक्लूडिंग एसे 100 मार्क्स, फिर उसके बाद हिंदी, फिर 100 मार्क्स और जनरल स्टडीज 200 मार्क्स और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट है जिसमें कि डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट 200 मार्क्स का है। तो ये डिफरेंट, जैसे अगर किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकता है, किसी ने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो वो इंडियन हिस्ट्री ले सकता है ऑप्शनल, लॉ किसी ने पढ़ी है तो वो लॉ ले सकता है। तो ये डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। फिर इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल तो आप चूज कर सकते हैं, जो ये 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इनमें से आप चूज कर सकते हैं जिस टाइम आप फॉर्म भरेंगे। इसमें से जो कंपलसरी हैं वो 3 कंपलसरी एग्जाम हैं, जो इंग्लिश, हिंदी और जो जनरल स्टडीज है। तो ये बात हो गई मेन एग्जामिनेशन की। अब इसके बाद कोई भी ठीक है जो लिस्ट में टॉप पे रहा या उनको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए कॉल करना है, लेकिन उसमें भी उस ऐसे किसी कैंडिडेट को कॉल नहीं किया जाएगा भले वो लिस्ट में ऊपर हो जिसने कि एटलीस्ट 45% मार्क्स एग्रीगेट में सारे जो रिटर्न पेपर्स हैं उसके मिला के स्कोर नहीं किए हों और मिनिमम 33% मार्क्स स्कोर नहीं किए हों इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो ये बात हो गई यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर पर्सनैलिटी टेस्ट या वाइवा की अगर बात करें तो ये 75 मार्क्स का होगा
और 3 टाइम नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट प्लस ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स इसमें कॉल किए जाएंगे। और ये एक बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कि कैंडिडेट की वो पब्लिक सर्विस कर सकता है या नहीं, इसकी सूटेबिलिटी चेक की जाएगी, और उसकी वो कितना कॉम्पिटेंट है और कितना मतलब ये सारी चीजें वो बोर्ड एक तरीके से चेक करेगा कि उस वो पब्लिक सर्विस के लायक है या नहीं है वो कैंडिडेट, उसकी क्रिटिकल पावर क्या है, सारी चीजें उसमें मेंटल अलर्टनेस, क्लियर और लॉजिकल एक्सपोजिशन, ये सारी चीजें उसमें चेक की जाएंगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि ये फॉर्म की, जैसे मैंने बताया लास्ट डेट आप क्या है और जो अप्लाई करने की डेट है वो क्या है। इसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो डीएसपी की पोस्ट को छोड़कर सभी के लिए 18 से 42 एज तक लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो डीएसपी है उसके लिए मोर देन 27 एज नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ कैटेगरीज हैं उनको रिलैक्सेशन है, जैसे शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा 5 साल का, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा 5 साल का एज में, ये सब वो क्लासेस हैं जिनको की एज में रिलैक्सेशन है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, तो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1000 रुपये फ़ीस है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए फ़ीस 250 है। तो इस फॉर्म को आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, hpsc.gov.in की वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।